हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में अपने जो देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है खाद्य संसाधनों में सुधार, जो कि अंग्रेजी में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज लिखा हुआ है। ये आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटीसी टेट, आर टेट, यूपी टेट, एमपीटी टेट, सब मतलब जितनी भी एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम, सबके अंदर ही है लगभग। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये तो सबको ही पता होगा कि ये तो है N.E. बोरलॉग। और भारतीय हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, ये आपको पता ही होगा। जो कि अगला प्रश्न आ गया, भारतीय हरित क्रांति के जनक हो गए M.S. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, वह जैव उर्वरक जो लेग्यूम पौधों की जड़ों में पाया जाता है वो कौन सा है? राइजोबियम। मानव निर्मित फसल कौन सी है अपने पास? तो देखो, गेहूं तो मानव निर्मित नहीं है, ये तो पहले से ही है। ज्वार, जई, ये सब उगाते हैं। ट्रिटिकेल, इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, तो यही है मानव निर्मित। अगला प्रश्न है, पादप प्रजनन का ध्येय है वो क्या उत्पादित करना? तो इसका ध्येय है, देखो, रोग विमुक्त किस्में, ये भी तो है ही। उच्च उत्पादित किस्में, ये भी है। समय पूर्व परिवार को किस्में, यानी ये सारी के सारी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा पदार्थ बहुगुणिता उत्प्रेरित करने में उपयोग होता है? तो देखो, ये होता है कोल्चिसिन। इसके बाद ये सुमेलित करवाने वाला आ गया वापस। सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास? देखो, एक्स किरणें उत्परिवर्तन कर देती हैं अपने पास। कोल्चिसिन जो है ये बहुगुणिता की वजह से होता है। हेबरलैंड पूर्ण सख्तता हो जाएगा। पीजीई जीवद्रव्य संलयन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन, बहुगुणिता, पूर्ण सख्तता। मतलब ये 2 4 1 3 4 नंबर वाला आंसर सही होगा। इसके बाद उत्परिवर्तन के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया था, किसने किया था? एक्स किरणों का उपयोग ये मुलर ने किया था। उसके बाद देखिए, एजेनिक संवर्धन को परिभाषित किया जा सकता है। एजेनिक संवर्धन को किससे परिभाषित किया जा सकता है? ये किया जा सकता है अन्य सूक्ष्मजीवों से मुक्त कोशिका संवर्धन के द्वारा। इसके बाद देखिए, संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसरों को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विपुंसन, यानी पुरुष भाग जो होता है पुंकेसर, उसको हटा देना विपुंसन कहलाता है। इसके बाद देखिए, परालैंगिक संकरण से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है कायिक प्रोटोप्लास्ट का संलयन। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन ये रहे दोनों। मानव द्वारा निर्मित एलोपोलिप्लाइड क्या है? तो ये है ट्रिटिकेल। टी आई प्लाज्मिड कहाँ पे उपस्थित होता है? इसका आंसर है एग्रोबैक्टीरियम के अंदर उपस्थित होता है। ये आ गया चौथा प्रश्न। और क्या ये सुमेलित करने वाला है? ये आ गया, ठीक है, हो जाए। हाँ, देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास? देखो, पहला ऑप्शन है, सिंचाई के उन्नत एवं नियंत्रित प्रश्न पढ़ते हैं। हरित क्रांति से संबंधित कथनों पर विचार करेंगे। निम्न क्षेत्र में हरित क्रांति अत्यधिक सफल हुई, कहाँ पे हुई? सिंचाई के उन्नत और नियंत्रित स्रोत, यहाँ पे तो होगी सफल। फिर जहाँ पे NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का उचित मात्रा में उपयोग है, यहाँ भी होनी है। बिजली घर अत्यधिक मात्रा में थी, इसका कोई पॉइंट नहीं है। और किसान नए कार्यों के लिए उत्साहित थे, हाँ। यानी 1 2 4 2 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा इसमें। इसके बाद देखिए, प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? प्रजनन की सबसे पुरानी विधि है वो है वर्ण। पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न समान लक्षण वाले पादपों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इसके बाद देखिए, पादप की नई वैरायटी उत्पन्न की जा सकती है। पादप की नई वैरायटी किससे उत्पन्न कर सकते हैं? अपने चयन और संकरण के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। और एक बार फिर से ये सुमेलित आ गया, करते हैं सुमेलित। हाँ, ऐसे करेंगे। तो इसका देखो कौन सा नंबर पर क्वेश्चन है? 18। उज्जैव उर्वरक के विषय में सही नहीं है। सही नहीं है यानी सही नहीं है, वो वाले देखने, गलत वाले देखने अपने को। तो देखिए, एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणुओं में से एक है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये तो सही है। इन्हें पादप की केवल पत्तियों पर लगाया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। मृदा के रासायनिक संघटक को परिवर्तित करते हैं, ये भी गलत है। इन्हें जैव उर्वरकों के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है, ये सही है। तो यानी इसमें अपने को गलत बताना है, तो 2 और 3 वाला तीसरा नंबर का आंसर सही हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए, संकर ओज का नियमन कायिक प्रजनन वाली फसलों में उपयुक्त होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है, एक ऐच्छिक संकर उत्पन्न करने के लिए हानि नहीं होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। किसी पादप कोशिका में संपूर्ण पादप बनाने की क्षमता पाई जाती है, तो कोशिका के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहते हैं टोटिपोटेंसी, जो कि स्टेम सेल के द्वारा होती है। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करना पड़ेगा अपने को। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? H.J. मुलर क्या करते हैं? प्रेरित उत्परिवर्तन करते हैं। स्टीवार्ड क्या करते हैं? पुंसक्तता। G.H. शल क्या करते हैं? हेटेरोसिस। और N.E. बोरलॉग हरित क्रांति के जनक। तो ये हो जाएगा, उल्टा हो गया, 4 3 2 1, यानी 2 नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संवर्धनीय दशाओं के अंतर्गत एक अकेले अंकुरण करने वाले परागकण से विकसित पादप को क्या कहेंगे अपने? तो इसको कहेंगे अपने पास अगुणित पादप।
फिर अगला प्रश्न है, क्लोनल चुनाव की विधि अनुपयुक्त होती है। किसके लिए क्लोन नहीं बनाया जाना चाहिए, जो कि गलत होगा, वो होता है गेहूं के लिए। फिर उसके बाद देखिए, क्लोनल चुनाव की क्या उपयोगिताएं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जो किसमें विकसित होती हैं वे स्थायी होती हैं, जिन्हें आसानी से उसी अवस्था में रखा जा सकता है, ये तो सही है। संकर ओजस्विता का सुगमता से उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। क्लोनल फसलों को सुधारने का केवल यही उपयुक्त विधि है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही तरीका है, तरीका नहीं आंसर। अब देखो, कथन और कारण दिया हुआ है, दो कथन दिए हुए हैं। हरित क्रांति के ऋणात्मक प्रभाव के कारण संसार में गेहूं तथा चावल जैसे अनाजों की पैदावार में कमी आई है। तो ये तो देखो सही बात तो है। फिर अगला प्रश्न है कि एक ही प्रकार के अनाज की फसलों को लंबे समय तक उगाने पर पादपों के पीड़कों के विरुद्ध अवरोधन क्षमता कम हो जाती है, ये भी सही है। यानी सही तो दोनों है, तो ये वाला तीसरा आंसर सही होगा। इसके बाद देखिए, संकरण की प्रक्रिया इसलिए कठिन होती है, क्यों संकरण की प्रक्रिया कठिन क्यों होती है अपने पास। तो इसका जो आंसर है, जातियों के उत्परिवर्तन के प्रति सुग्राही होती हैं, सही है। जातियां असंकर की बंदे होती है, ये भी सही है। उपयुक्त पैतृकों संकरों का चुनाव होता है, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, मोती का निर्माण किसके स्राव से होता है। तो इसका निर्माण जो होता है वो है प्रारंभ की स्तंभी उपकला कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसके बाद है लास्ट, ये 28वां प्रश्न है, पेब्राइन रोग किसमें होता है। पेब्राइन रोग किसमें होता है, कमेंट में बताइए। पेब्राइन रोग जो होता है वो रेशम कीट के अंदर होता है। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला वापस आ गया है, ये देखिए ये वाला देखना है। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। अपने को सही चुनना है, इसमें उल्टा नहीं करना अपने को इसमें। तो देखो, बोम्बिक्स मोराई में मलबरी रेशम प्राप्त होता है, सही है। एंथेरिया फेकिया में टसर रेशम प्राप्त होता है, ये भी सही है। एंथेरिया असामा में एरी रेशम, ये नहीं है। फ्लोसामिया डिसिनी में मूगा, ये भी नहीं है। तो 1 और 2 यानी 1 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। फिर से सुमेलित करने वाला आ गया है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। जमनापारी तो बकरी होती है, गुरेज भेड़ होती है, साहिवाल गाय होती है और जाफराबादी भैंस होती है। यानी इसका 2 3 4 1, तो तीसरे नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मुर्गी पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मुर्गी पालने में भारत का कौन सा स्थान आता है, वो आता है चौथा स्थान। पहला दूसरा तीसरा कौन सा आता है, कमेंट में बताओ फटाफट। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र किस नगर में स्थित है। केंद्रीय रेशम जो है ये बरहमपुर में स्थित है। अगला है, रेशम के कीट किस संघ का जंतु है। रेशम का कीट कौन से संघ का जंतु है, ये है अपने पास आर्थ्रोपोडा का। किस मधुमक्खी में मोम की ग्रंथियां पाई जाती है। मोम की ग्रंथियां श्रमिक मक्खी में पाई जाती है, बाकियों में नहीं होती। अगला प्रश्न है, मुर्गी पालन में कोराइजा रोग का कारण क्या है। कोराइजा रोग होता क्यों है मुर्गी पालन में, तो इसका कारण है जीवाणु, बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये। अगला प्रश्न देखो, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा का अर्थ पता लगाया और ये रस एकत्रित करने के लिए फूलों की पहचान कैसे करती हैं और कैसे नाच द्वारा इसकी सूचना अन्य मक्खियों को देती है। कौन से वैज्ञानिक ने पता लगवाया था, ये लगवाया था वॉन फ्रिस के द्वारा। ये बीएससी की 3rd ईयर की बुक में आया है अपनी जूलॉजी वाली में। मधुमक्खी में निम्न में से किसके द्वारा शाही जेली का स्राव किया जाता है। ये किया जाता है जंबिका ग्रंथियों के द्वारा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लाख उत्पन्न करने वाले कीट को क्या कहते हैं। अपने लाख उत्पन्न करने वाले जीव को लेसिफर कहते हैं। पीसी कल्चर में किसका उत्पादन होता है, पीसी कल्चर में मछली का उत्पादन होता है। इसके बाद फिर से सम्मिलित करना पड़ेगा एक क्वेश्चन, इधर वाला देखना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो क्लोरियम वेक्टरस, ये हो जाता है लवणीय मछली। एंगुइला लवणीय मछली। साइप्रस स्कॉर्पियो आयातित मछली, यानी कि 4 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। 3 2 1। अगला प्रश्न है, मुर्गी पालन के क्षेत्र में भारतवर्ष में प्रथम स्थान किसका है। मुर्गी पालन सबसे ज़्यादा करता है अपना आंध्र प्रदेश। रेशम में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है। रेशम में देखो फाइब्रोइन भी होती है और कैसीन नहीं होती, सिरिसिन होती है। तो ये 4 नंबर का आंसर 1 और 3 होगा। अगला प्रश्न, कौन से देश में लाख का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा लाख कौन बेचता है, ये बेचता है अपना भारत बेचता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। मधुमक्खी पालन को अपने कहते हैं एपीकल्चर। इसके बाद देखिए गेम्बूसिया है। गेम्बूसिया क्या होता है बताओ। गेम्बूसिया होता है मच्छर के लार्वा खाने वाली मछली को गेम्बूसिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम के कीट से प्राप्त होने वाले रेशम किसका उत्पाद है। रेशम के कीट से जो रेशम प्राप्त होता है वो कैसा उत्पाद है, ये लार्वा की लार ग्रंथि से बनता है। ठीक है। रानीखेत रोग किस में पाया जाता है। रानीखेत रोग जो है मुर्गी में पाया जाता है। एक बार फिर से ये सुमिलित तो नहीं है, खैर 2 कथन दिए हैं, उनको पढ़ते हैं अपने, फिर बात करेंगे। तो देखो, रेशम 2 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फाइब्रोन और सेरिनिन। ये तो सही है अपने पास। रेशम का निर्माण कीट की उदरीय ग्रंथियों से नहीं, लार ग्रंथियों से होता है, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा 1 सही 2 गलत, यानी पहला ही आंसर सही है। इसके बाद देखिए 48 के बाद 49 कहाँ, ये रहा मिल गया।
मधुमक्खी में ड्रोन्स उत्पन्न होते हैं। मधुमक्खी में ड्रोन्स किससे उत्पन्न होते हैं? अनिश्चित अंडों से। मोती किससे बना होता है? ये होता है मोती बनता है अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट का तो होता है, कोलाइटन भी होता है इसमें, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता। तो ये एक और दो दोनों हो जाएगा, 4 नंबर का आंसर सही है। अगला प्रश्न है, भारत में वह प्रदेश जो सबसे अधिक मलभरी रेशम का उत्पादन करता है वो कौन सा है? वो है कर्नाटका। कौन से रेशम का स्रोत, निम्न में से रेशम का स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास कोकून। कोकून से तो के ऊपर पानी डाल के, गर्म पानी में डाल के उसी से निकालते हैं अपने। अगला प्रश्न है, मोती उत्पादक मोलस्का की जाति कौन सी है? मोती कौन सी जाति बनाती है अपने पास? वो है पिंक टाडा वल्गेरिस। किसमें मांस की सबसे अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है? सबसे अधिक वसा पाई जाती है गाय के मांस में। फिर अगला प्रश्न है, मोती सीप किस वर्ग से संबंधित होता है? मोती सीप किस वर्ग से संबंधित होता है? ये होता है पेल्सिपोडा से। लाख का उत्पादन होता है। लाख का उत्पादन कौन करता है? शरीर के श्रावण कुंभ के रूप में होता है, मतलब लाख। ठीक है। इसके बाद देखिए, किस वर्ग में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जातियों की संख्या, सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो ये पाई जाती है इंसेक्टा में। बहुत सारे कीड़े होते हैं, कीड़े ही कीड़े होते हैं। अब देखो, कथन पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है अपने को। इनमें सही कौन कौन से वो देखते हैं अपने। तो देखो, लहसी पर लक्का में चिपचिपी रेजिन प्राप्त होती है, सही है। प्लाई माउथ रोग से मांस प्राप्त होता है, ये भी सही है। पिंक टाटा वल्गेरिस से मूंगा, ये गलत है। तो यानी कि एक और दो सही है, तो 2 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला है, हिसारडेल किसकी संकर किस्म है? हिसारडेल किसकी संकर किस्म है? अपने पास भेड़ की। मुर्गी पालन में कवक द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? इसमें कवक द्वारा तो यही फैलता है, मोनिलियसिस। इसके बाद देखते हैं अपने अगला प्रश्न, कहाँ गया ये रहा। अंगूरा ऊन पर किससे प्राप्त होती है अपने को? अंगूरा ऊन जो है अपने को बकरी और खरगोश दोनों से प्राप्त होती है। मछलियों को केवल स्वच्छ जल संवर्धन क्या कहलाता है? मछलियों का केवल स्वच्छ जल संरक्षण एक्वाकल्चर कहलाता है। बाकी तो पीसी कल्चर वगैरह तो अलग होती हैं। विज्ञान की वह शाखा जो पालतू जंतुओं के सुअर के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है? इसको कहते हैं पशुपालन। सुअर ने सुधार था, सॉरी। अगला प्रश्न, रेशम किससे प्राप्त होता है? ये तो सिंपल सा प्रश्न है, बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त होता है। कौन मोती उद्योग का जनक माना जाता है? मोती उद्योग का जनक अपने कहते हैं कोकिची मिकीमोटो को। अगला प्रश्न देखिए, रानी मधुमक्खी एक समय में लगभग कितने अंडे देती है? ये लगभग 2000 अंडे दे देती है एक समय में। फिर अगला प्रश्न है, आइजिंग्लास बनाया जाता है। आइजिंग्लास बनाया जाता है मछलियों से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शहद रासायनिक तौर पे क्या है? शहद जो है रासायनिक तौर पे मोनोसेकेराइड है। दुधारू पशु की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? दुधारू पशु की सबसे अच्छी किस्म है होल्स्टीन फ्रीसियन। फिर एक सुमेलित करने वाला फिर से आ गया अपने पास, करते हैं सुमेलित, ये वाला है देखना। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। देखो, एपिस फ्लेरिया ये तो लिटिली होता है, एपिस डोर्सेटा रोक है, एपिस इंडिका यूरोपियन है, और एपिस मेलिफेरा भारतीय है। तो इसका तो नहीं, सही, सॉरी, एपिस इंडिका भारतीय और मेलिफेरा यूरोपियन है। तो इसका 1 2 4 और 3, 1 2 4 3 4 3 कैसे होंगे? तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, 1 नंबर। अगला, गाय की औसत उम्र कितनी होती है? गाय की उम्र अपने पढ़ चुके हैं कि 25 साल होती है लगभग। तो 25 साल, 25 से 30 करेंगे अपने। गाय का वैज्ञानिक नाम कौन सा क्या होता है? तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बोस इंडिकस, इंडिया की बोस। हमारा छोटा भाई असर है, पता नहीं क्यों असर है ये। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित करने वाला फिर से आ गया है। तो देखो, जर्सी, जर्सी तो इंग्लैंड से आई है अपने पास, जर्सी गाय। होल्स्टीन जो है हॉलैंड की है। एयरशायर स्कॉटलैंड की है। और ब्राउन स्विस, ये तो सिंपल सी बात है, स्विट्जरलैंड की होगी। तो देखो कैसे होगा, इंग्लैंड 4 3 5 और 2, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर देखो, गाय की गर्भावधि कितनी होती है? गाय की जो गर्भावधि होती है वो होती है 284 दिन। अमृत महल नामक गाय की प्रजाति कहाँ की निवासी है? अमृत महल नामक गाय की जो प्रजाति है वो महाराष्ट्र की है। ठीक है, सॉरी, महाराष्ट्र की नहीं, कर्नाटक की है ये। इसके बाद है अगला, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है अपने पास? भैंस का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है बुबेलिस बुबेलिस। इसको दो नाम नहीं दिए, एक ही नाम देके काम निकाल दिया। अगला है, कैर्न स्विस निम्न में से किन के संकरण से उत्पन्न गाय की संकर नस्ल है? ये है साहिवाल गाय और ब्राउन स्विस बैल के द्वारा बनाई गई है। जाफराबादी क्या है? ये तो सिंपल सा प्रश्न है, ये अपने पास है भैंस, जाफराबादी भैंस भैंस। अगला प्रश्न देखिए, अपने पास है क्या, एक सुमेलित करना है अपने को वापस से। तो सुमेलित करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले है मेहसाना। मेहसाना गुजरात के उत्तरी भाग की है। फिर उसके बाद है तराई, तराई जो है रामनगर की है। नीली रवि, नीली रवि नहीं सॉरी, तराई है पाकिस्तान की, नीली रवि रामनगर की। और सुरती जो है वो हो जाती है गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग की। तो इसका आंसर होगा अपने पास, इसका आंसर होगा 3 4 2 1। ना नहीं तो गड़बड़ कर दिया अपनों ने।
इसको शुरू से करते हैं। देखो, महसाना जो है ये है गुजरात के उत्तरी भाग की, तराई है रामनगर की, नीली रविया पाकिस्तान की, सुरती है यहाँ की गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग की। तो ये हो गया 3 4 2 1। 3 4 2 1 वाला ऑप्शन देखते हैं कहाँ है। 3 4 2 1, ये रहा 3 नंबर वाला, यही सही है। अगला है चोकला किसकी नस्ल है। चोकला किसकी नस्ल है, ये है अपने पास भेड़ की। और लैंड रेस किसकी नस्ल है, लैंड रेस जो है सुअर की नस्ल है। फिर से सुमिलित करना पड़ेगा अपने, सुमिलित क्या करना पड़ेगा, सुमिलित। तो इसका आंसर देखते हैं अपने। दूध, चमड़ा और मक्खन, ये तो तीनों चीज़ें जिससे प्राप्त होती है, तो गाय भैंस दोनों से प्राप्त होती है। दूध और मांस बकरी से, परिवहन के लिए अपने पास घोड़ा है, मांस, फर एवं दूध भेड़ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 1 2 3, यानी 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला है कृत्रिम वीर्य सेचन को प्राकृतिक वीर्य सेचन से उत्तम माना जाता है, क्यों मानते हैं। इसका जो आंसर है देखते हैं क्या होगा। उच्च व उत्तम नस्ल के सांड के वीर्य की सभी जगह उपलब्धता हो जाती है, जन्मजात रोगों से मुक्ति के कारण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, और सुगम और सुलभ साधन है। बिल्कुल, ये सारे के सारे कारण हैं। कुक्कुट पालन में कोक्सीडियोसिस रोग का कारण क्या है, इसका जो कारण है वो है प्रोटोजोआ। फिर देखो अगले कुछ क्वेश्चन है, 1 नंबर आंसर कब देना है, जब दोनों सही हो और कथन और कारण का मतलब जो कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण है। दोनों सही है और स्पष्टीकरण सही नहीं है तो 2 दे देना। कथन सही है कारण गलत है तो 3, और कथन गलत है और कारण सही है तो 4 नंबर का आंसर सही देंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 85, ये रहा ना, ये रहा। तो 85 को देखते हैं। कथन है शहद एक जंतु उत्पाद है जो मधुमक्खी द्वारा उत्पन्न होता है, ये तो सही है। शहद का रासायनिक संगठन केवल शर्करा है, ये तो गलत है, यानी एक सही है, कथन सही है, तो 3 नंबर का आंसर देंगे इसमें। इसके बाद देखिए, उच्च अंडोत्सर्ग भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का उपयोग मवेशियों में सुधार के लिए किया जाता है, तो ये तो सही है। उच्च उत्पादक नस्ल वाली गाय में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन द्वारा उच्च अंडोत्सर्ग प्रेरण किया जाता है। अंडों को उच्च नस्ल के सांड के वीर्य में कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, या लगभग 8 से 32 कोशिकाओं युक्त भ्रूण के प्रतिनियुक्ति माता के गर्भाशय के प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, ये भी सही है। और स्पष्टीकरण भी है, तो 1 नंबर का आंसर बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला प्रश्न है कि नर गधा जैक तथा मादा घोड़ी मेयर का एक अंतर विशिष्ट संकरण या अंतरजातीय संकरण का उत्पाद खच्चर है, तो ये आपको क्या लगता है, ये तो सही है ये बात तो बिल्कुल। और इसका और कारण है खच्चर में अपने जनकों से कम वांछित गुण पाए गए हैं, नहीं ज़्यादा पाए गए हैं, तो ये गलत है। सिर्फ कथन सही है, तो 3 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला है 88। 88 क्या है, आनुवांशिक विभिन्नताएं वर्ण के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं, सही है। आनुवांशिक विभिन्नताएं जीव के जीनोटाइप आनुवांशिक संगठन में विभिन्नताएं होती है, ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो 2 देंगे अपने इसका आंसर। अगला प्रश्न है अंतरजातीय संकर रोग प्रतिरोधकता प्रजनन हेतु महत्वपूर्ण है, ये तो सही है। वर्तमान में सभी कृषि गणना किसमें अंतरजातीय संकर किसमें है, ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो 2 दे देंगे अपने इसका आंसर। अगला प्रश्न, शुद्ध वंशक्रम में उपस्थित विभिन्नताएं पर्यावरण के कारण होती है, ये तो सही है। और शुद्ध वंशक्रम में जीनोटाइप समान होता है, ये भी सही है, और स्पष्टीकरण भी है, तो 1 नंबर का आंसर देंगे इसमें। अगला प्रश्न, व्यापक चयन और स्वपरागित फसलों में लाभदायक होता है, सही है। स्वपरागित पादप समयुग्मजी होते हैं, इनकी संतति में चयनित लक्षण होते हैं, ये भी सही है, तो ये स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो 2 नंबर का आंसर देंगे इसमें। अगला है संकर ओज संकर में जनकों की तुलना में ओजस्वी तय प्रबलता होती है, बिल्कुल सही है। संकर ओज का अंतः प्रजनन द्वारा ह्रास होता है, ये भी सही है, और लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो 2 नंबर का आंसर देंगे। तो आज क्लास के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।